जय हिंद दोस्तों। अब हम जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो केवल प्रैक्टिस सेट है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं वो अलग सीरीज चल रही है, इसकी अलग चल रही है। दोनों को हम अल्टरनेट तरीके से देते जा रहे हैं वीडियो। जो क्लास आपको मिल रहा है, आप इसको अगर देखना चाहेंगे पूरा सीरीज जो है, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा टारगेट 2024-25 क्लास 10th एग्जाम टारगेट 2024-25। तो इस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। जो सैंपल पेपर भी सॉल्व कराया गया है, उसके बाद जो आपको मिलेगा वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया गया है। वह सीरीज आपको चलती हुई दिखेगी, 1 2 3 4 करके ऐसे चलता हुआ। और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर वाइज बताया जा रहा है वह भी आपको मिलेगा। तो उसको आप क्रम से देख सकते हैं। अब हम कहां तक पहुंचे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखते हैं कि जो चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं तो ऐसे क्वेश्चन को साथ में उसके आपको फार्मूला या किस टाइप क्वेश्चन और आ सकते हैं, ये चीजों को देख रहे हैं और कम से कम में देख रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हम देख क्या चुके हैं, रियल नंबर जो चैप्टर था उसको हमने देख लिया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे थे, जो 6 मार्क्स के आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे उसको आपको बता दिया किस तरीके से आपको दिया जाएगा। 1 नंबर में भी क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन ए में रहेगा, सेक्शन बी में रहेगा, सी में रहेगा, डी में इसके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इस तरीके से आपको सबका जो है डिटेल बताया गया है। आप जब जाएंगे वीडियोस को देखेंगे पिछला क्लास को, तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप समय नहीं है उस हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट देखना होता है, इसलिए अगर आप नहीं देख पाते हैं तो कम से कम क्वेश्चन एक सर्च निगाह से क्वेश्चन तो देख लीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन बताया जा रहा है। प्रोसेस जो इसका बताया गया वो तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। साथ में आपको क्वेश्चन 4 ही बताया गया है, उसी में से आपको आ जाएगा। नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन प्रोसेस तो उससे ज्यादा उसमें है नहीं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट, या दोनों एप्लीकेशन पार्ट में दैट मींस हाइट एंड डिस्टेंस, यह आपको भी बताया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सेक्शन डी में मिलेंगे। या सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये एप्लीकेशन पार्ट इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन जो है आपको लगभग मान लीजिए 12 से 14 नंबर, 12 to 15 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ से मान के चलिए 12 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं, यह सीधा सीधा 5 मार्क्स का तो यही रहेगा, ठीक है। बाकी जो बचा वो ट्रिग्नोमेट्री में सेक्शन ए बी सी में आपको मिल जाएगा, लेकिन डी में भी आपको यहाँ से मिलना है, डी में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। उसके बाद हम पहुंचे थे एलजेब्रा पे। एलजेब्रा का पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया था। पॉलिनोमियल में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, यह सेक्शन ए में ही इसके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए और बी और सी में करके क्वेश्चन आपको आएंगे। ए में आएगा, बी में आए या तो सी में आए, दोनों में से किसी एक ही में आएगा। दोनों में इसके प्रश्न नहीं आएंगे। सेक्शन ए में तो आएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका भी क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन ए में तो मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन बी और सी में से किसी एक में मिल सकता है, सब में नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलना ही मिलना है। वैसे तो कहीं चारों पार्ट का जो एलजेब्रा का इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन कंफर्म मिलना है। उसके बाद सेक्शन ए बी सी जो होता है इसमें आपको कहिए तो इसके चांसेस कम है। बी और ए में तो हैं, बी और सी में चांसेस कम है। डी में इन दोनों का मिक्सअप करके क्वेश्चन दे सकता है, जो बता चुके हैं आपको पहले ही। खासतौर से सी में और डी में इसके चांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आना, सी और डी में ज्यादा चांस है कि उसमें आएगा। ये आपको पहले ही बता गया है इसी क्लास में। अब आपको हमें चलना किस पर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पर। हम इसको देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या आ सकता है। कंफर्म है जिस हिसाब से बताएंगे बस उतने क्वेश्चन ही बनने, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आने नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिल सकते हैं। यह पूरे पार्ट में अगर आपको सेक्शन डी में सबसे ज्यादा चांसेज है क्वेश्चन मिलने के, तो वो इसका और इसका है, इन्हीं दोनों में से एक का आएगा, ज्यादा चांसेज हैं। अगर इसका आया तो इसका नहीं आएगा और इसका आया तो इसका नहीं आएगा। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलना है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलना था। इसी तरीके से हम लेके चल रहे हैं। जैसे सेक्शन ई में जाएंगे, लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें आपको मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन मिक्स करके आपको मिल सकते हैं। या आपको हाँ, एक और छूट गया यहाँ पर, आपको एक चीज और कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यह भी आपको 6 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ज्योमेट्री, जो केवल ज्योमेट्री है वह बचा है। ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना होगा, ट्रायंगल और सर्किल का। वहां से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। वहां क्वेश्चन आपको लगभग 15 मार्क के आ जाएंगे, वह जो है डायरेक्ट मिलेंगे। और कुछ जो है मेंसुरेशन के साथ मिक्स करके या किसी दोनों को, ट्रायंगल और सर्किल को मिक्स करके क्वेश्चन जो है आपको नीचे सेक्शन डी में और ई में मिल सकता है।
लेकिन ऊपर भी उसके क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आने। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं हम फिलहाल चलेंगे एपी पर। देन यहाँ देखिए यह चीजें कंप्लीट हो चुका है, आपका चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है पूरा रिवीजन का। हम पहुंच रहे हैं अब लास्ट में, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक मेंसुरेशन, यह लास्ट का चैप्टर है, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। अभी फिलहाल हम बचा है यहाँ एपी, तो अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ज्योमेट्री उसके बाद, इसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है तो हम ज्योमेट्री भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, ट्रिकी होते हैं, बस समझना होता है आप कर ले जाएंगे, ये चीज होता है। बाकी मेंसुरेशन भी अच्छा है, लेकिन अब पहले हम एपी कर लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, पहले जानते हैं, इसको केवल यहाँ रिवीजन और क्या जरूरत है एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमको उसको देखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अगर यह जानना हो एक शॉर्ट में आप जान सकते हैं। जैसे कोई हम सीरीज ले लें 4, 6, 8, 10, यह जो सीरीज आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर इनके बीच एक कॉमन डिफरेंस है। वही जो कुछ चीजें ऐड करते हुए, कोई नंबर जो है आप ऐड करते हुए जब सीरीज बनती है, पहले को छोड़ दिया जाए तब इसके बाद जो नंबर बन रहे हैं आपके वो क्या है, ऐड करते हुए कुछ नंबर आप रेगुलर सब में ऐड करते हुए हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके से जो सीरीज बनती है इनके बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो यह सीरीज क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड कर दिया गया है, +2, यहाँ पर क्या है +2, यहाँ क्या है +2, इस तरीके से ऐड करते हुए आगे बढ़ रहा है। यह माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर -2, -3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जो सीरीज बन रही है इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी से दिखाते हैं। डी से आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 हो गया। अगर आपको बताना हो तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। और कॉमन डिफरेंस निकाल कैसे सकते हैं, अगर निकालने की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी नंबर में आप देखेंगे, कहीं भी आप उठाएंगे, किसी भी नंबर को एक उठाइए, उसके आगे वाले को माइनस कर दीजिए। जैसे हमने 10 लिया है, 10 में से उसके आगे क्या है 8 को माइनस कर दिए तो आपको क्या आया 2 आया। दैट मीन्स आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर हम इसको लेके करना चाहते हैं 8 - 6 कर देते हैं, 8 - 6 तब भी आपको 2 आएगा। दैट मीन्स सीरीज का जब भी आप माइनस करते जाएंगे, जैसे भी करेंगे उसके पहले वाले नंबर में से नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको वही मिलेगा जो होगा आपका कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया। और एक चीज आपको जानना होगा कि इस सीरीज का जो पहला होता है, पहला जब इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, A1 से। दैट मीन्स फर्स्ट जो इसका सीरीज का पहला नंबर क्या है, A1 से आपको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जरूरत क्या पड़ती है, निकालना क्या होता है, 2 चीजें खास तौर से आपको फार्मूला जानना होगा, वो आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। AN = A1, या A कर सकते हैं या A1 कर सकते हैं, ठीक है। n-1 × d, फर्स्ट वाले को आप A1 कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है AN, दैट मीन्स nth टर्म, जो nth टर्म है। जैसे हम यहाँ लिखते चले जाएं और यहाँ पर 1 2 3 4, यह क्या हो गया आपका 10 जो है यह 4th टर्म है। दैट मीन्स क्या है 4th टर्म, तो यहाँ क्या हो गया 4th टर्म। अगर कहा जाए 4th टर्म तो क्या होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4th टर्म क्या हुआ 10 हुआ। और यहाँ जो यह हुआ यह फर्स्ट टर्म। जब इसको निकालते हैं हम, अगर कहा जाए 4th टर्म बताइए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, सीधी बात है 4th टर्म कह रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4th की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे A4, n की जगह क्या कर रहा है, n की जगह 4 कर रहा है तो हम लिखेंगे A4, ठीक है। A4 = A1, दैट मीन्स पहला सीरीज का पहला जो नंबर होता है उसको लिख लेंगे, 4 हो जाएगा, प्लस 4th टर्म कह रहा है तो दैट मीन्स n का मतलब 4 -1, यहाँ पर हमेशा एक नंबर पीछे का लेते हैं, और इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी, जो डी आपका डिफरेंस आएगा, ये आप डिफरेंस निकाल कर लिख देंगे। तो डिफरेंस कितना आया +2, दैट मीन्स इंटू 2 कर सकते हैं, हो गया। अब इसको बस आपको सॉल्व कर देना होता है। यहाँ 4th टर्म मिलेगा, देखिए क्या आता है, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप 3 × 2 तो ये आ जाएगा आपको 4 + 6 और दैट मीन्स 10। यही आपका 4th टर्म आया। देखिए यहाँ पर आपका 4th टर्म क्या था, 10 था, तो आ गया कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, A1 आपको पता चल गया और nth टर्म आपको पता चल गया। यह फॉर्मूला आपका यूज होगा। देन जो फॉर्मूला अगला यूज होता है वह कौन सा होता है उसको भी देख लेते हैं।
सम ऑफ सीरीज, जो सीरीज होगा अर्थमेटिक सीरीज होगा, इसका सम निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे? अगर सम की बात की जाए, इसको Sn से दिखाते हैं, Sn, ठीक है। किससे दिखाएंगे? Sn, सीरीज का सम आपको दिखाना है, तो और इधर से करते हैं, तो आप लिखेंगे Sn इक्वल टू होता क्या है, n/2 ब्रैकेट में इसको कर लेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही आपका, इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, यही आपका जो है क्या हो गया, Sn, ठीक है। यह सम हो गया, सम। अब इसमें क्या क्या है यह आपको पता है कि Sn इसका सम की बात कर रहा है, n टर्मों का सम आपको बताना है। n क्या है आपको पता है, जितने टर्म की बात करेगा हम उतना कर लेंगे। अब यहाँ पर 2a का मतलब आपको पता है, a जो है फर्स्ट टर्म होगा, और n-1 इंटू डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? यह आपका इसमें यही दो फार्मूला यूज होगा, इसी दो फार्मूले से आपको कर लेना है। पहली चीज जो हम बता चुके हैं कि अगर पूछता है कि आपको कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ माइनस का सीरीज अगर आपको दिया है तो निकाल के बता देंगे। दूसरी चीज nth टर्म पूछेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और सम पूछेगा या सम देकर बाकी कोई चीज पूछता है, यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं वेरिएबल हैं, एक Sn है, एक n है, और एक a है, और एक d है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चीजें मिल रही हैं जो वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू 4 है तो 3 दे देगा और 1 पूछ देगा, यह चीज इसमें रहेगा। दूसरा चीज यहाँ पर भी वही काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले an, इस पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हम उसको देखते हैं, उसी से समझ लेते हैं। पहला तो यहाँ nth टर्म निकालना आपको आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन देखते हैं उसी को, फिर उसके बाद यह भी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है और जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा इस बार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे an पर आधारित क्वेश्चन। nth टर्म पर आधारित क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज ये भी ध्यान देते हैं, Sn जो हमने बताया, Sn आपका होता है, एक और फार्मूला होता है, वो होता है n/2 a प्लस l। दैट मीन यह क्या हो गया, एक तो आपने यह जाना था कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक तो आपको यह है। साथ में एक फार्मूला यह भी है, इसमें जो l है वो लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जब दोनों पता रहेगा तब आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 जो है वेरिएबल है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता रहेगा तो आप सम निकाल सकते हैं। या तो सम दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है और साथ में a दिया है तो l लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन पर, सम पर भी क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन एन AP if a equal to 8 and a10 equal to -19 देन वैल्यू ऑफ डी निकालना है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, और यहाँ पर हम बताया जैसे कि डी निकालने के लिए दिया जाता है, अगर सीरीज दिया है तो आप निकाल लेते सीधा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ a की वैल्यू दिया है, a10 की वैल्यू दिया है और d की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू d निकालना है, a इक्वल टू दिया हुआ है आपके सामने। अब यहाँ पर वैल्यू निकालने के देखिए, हमेशा या तो सीरीज दिया रहेगा जैसे बताए थे तो आप वो सीधे निकाल लेंगे, लेकिन आपके सीरीज ना देकर यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसको आप किस पर लगाएंगे, a10 दिया है, दैट मीन्स nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म का क्या फार्मूला है वो आप लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या है d, यही है n टर्म का। देखिए जैसे बोले थे आपको, a का वैल्यू दिया यहाँ पे है, an दिया हुआ है और d पूछ रहा है। n टर्म का मतलब आपको यहाँ an लिया हुआ है, दैट मीन्स यह n है, 10 दिया है, तो आपको 1 2 3 बातें देकर चौथा पूछ दिया। सेम इस पर एक क्वेश्चन आपको यही बनेगा, चाहे यह 1 नंबर में बन जाए चाहे 2 नंबर में भी बन जाए, यह 2 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी में भी बन सकता है। तो इसलिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा, 1 नंबर के लिए भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। नंबर कुछ भी हो जाए यही आपको करेगा, 4 में से 3 दे देगा और 1 पूछेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, वैल्यू केवल रखना है, an है दैट मीन्स a10 है, a10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी प्लस 10-1 होगा यहाँ पर, और यहाँ d की तो वैल्यू निकालना ही है। a10 की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, -19 है, a10 की वैल्यू -19 आप लिख देंगे, -19 इक्वल टू a की वैल्यू 8 दे रखा है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10-1 दैट मीन्स 9 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 19 इधर आया तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 9d हो जाएगा, इधर 9d रहेगा, यह माइनस दोनों माइनस है दैट मीन्स ऐड हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर -27 हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ माइनस, यहाँ जो सॉरी 9D होगा केवल 9D। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -27/9 इक्वल टू डी, यहाँ माइनस ये 3 टाइम जाएगा तो d इक्वल टू कितना आ गया -3। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और यह 1 नंबर के लिए और 2 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ सकता है। यह तरीका क्यों, यहाँ डी पूछ दिया है, कभी आपसे an पूछ देगा, कभी a पूछ देगा, कभी इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, यह कंफर्म जान लीजिए, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। मेन इसमें खेल फार्मूले का है, ठीक है। यहाँ पर आपने कर लिया, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ऑप्शन डी सही है। क्लियर, आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं, SN पे देखते हैं, ठीक है। AN पर आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द AP, यहाँ जो आपकी AP सीरीज दिया हुआ है 21 है, 18 है, 15 है, डॉट 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 इज क्या है -81, आल्सो इज एनी टर्म 0। अगर इसमें कोई टर्म और 0 होगा यह भी आपको बताना है, ठीक है। यह कैसे सॉल्व करेंगे, और आगे क्या लिखा है, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर, यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। आपके मान के चलिए कि अगर यह क्वेश्चन आपको आता है तो सेक्शन बी और सी के लिए है, सेक्शन ए के लिए नहीं है। ज्यादा चांसेज अगर ऐसे क्वेश्चन देगा तो सेक्शन सी में देगा, जहां की आपको ज्यादा मार्क इससे मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहां आपको बताना है यह जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, एपी सीरीज है, यहाँ बताना है कि 81 कौन सा टर्म जो है 81 होगा। हमको पता नहीं है कौन सा टर्म 81 है, ऐसे सीरीज चलते जाएंगे -81 आएगा, तो कौन सा टर्म है यही पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, बाद में जो पूछ रहा है वो 0 वाला, लेकिन अभी हमको बताना है कौन सा टर्म 81 होगा। तो हमको करना क्या होगा, जैसे हमको फार्मूला पता है an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, बस इसी पर हमको रख देना है। -81 कह रहा है, दैट मीन्स an कौन सा बोल रहा है, an इक्वल टू 81 कह रहा है, यही बता रहा है। हमारा जो an है यंथ टर्म हमको -81 यंथ टर्म, अब कौन सा टर्म है यही तो पूछ रहा है। दैट मीन्स क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, n जो है यही तो पूछ रहा है कौन सा टर्म 81 होगा। तो हमने कहा an टर्म जो है 81 होगा, दैट मीन्स n पूछ रहा है, या नहीं तो हमको नहीं पता है। अब देखिए आवश्यकता, यहाँ क्या और आवश्यकता है, a की आवश्यकता है, वह कितना है 21। देखिए यहाँ है, यहाँ पे आपको 21 मिल जा रहा है a, अब d निकालना है। यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा d का, क्योंकि हमको an मिल गया, a मिल गया, और हमको n तो निकालना ही है, लेकिन d हमको नहीं पता। d की वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे निकलेगा, d इक्वल टू क्या होगा, किसी में से भी पीछे वाले में से फिर इसको माइनस कर देंगे, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दिया, दैट मीन्स 18 - 21। इस तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे 80 माइनस इधर करें, चाहे यहां से आप माइनस कर दें 15 - 18, तब भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा -3। कैसे 3 आएगा, आपको पता है कि यहाँ 3 आएगा, यहाँ बड़ा साइन इसके साथ है तो -3, दैट मीन्स d इक्वल टू -3 आपको मिल गया। एक वैल्यू यहाँ मिल गई d की, बस यहाँ रख दीजिए, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। an का मतलब हमारा कितना हो गया -81, तो करेंगे क्या -81 इक्वल टू a की वैल्यू कितना है a21, a हमने 21। अच्छा, इसको एक बार आप जरूर समराइज करिएगा, इसको करने से क्या होगा, इस तरीके से लिख लेने से एक बार आपको, एक तो एग्जामिनर देखेगा सारी चीजें कि आपको सारी चीजें नोटिस कर लिया है, दूसरी चीज यहाँ से आपको पता क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज आपको आसानी होगी यहाँ से सीधा लिखने में, फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सीधा करेंगे। अब देखिए आगे क्या, n-1 इंटू डी, हमको n तो निकालना ही है, दैट मीन n-1, d की वैल्यू कितना आया हमको -3 इंटू -3 इंटू डी है तो -3 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे प्लस है ना, a + n-1 इंटू डी, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जो ये नंबर वाला है इसको इधर भेज देते हैं, पहला काम इसको इधर भेज सकते हैं, तो क्या होगा -81, या इधर आया तो -21 इक्वल टू n-1 इंटू -3, यही होगा। बस इसको सॉल्व करते जाइए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए यह जो इधर से आया है
21 जब इधर आ रहा है तो माइनस में हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 112 और यहाँ पर 10 माइनस, यह हुआ इक्वल टू, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट खोलिए, -3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो -3n हो जाएगा, -3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 को भी हम इधर भेज सकते हैं और इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -102 -3 इक्वल टू -3n। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 105, लेकिन माइनस में होगा, इधर -3n है, यहाँ से माइनस कैंसिल। अब देन इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू निकाल सकते हैं, n इक्वल टू क्या है 105 अपान में कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, अगर हो सकता है तो करिए, वैसे होगा ही यह, क्योंकि टर्म आपका यह फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, कौन सा टर्म रहेगा, तो n की वैल्यू आपको आएगा कितना, देखिए n इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं n इक्वल टू, इसको डिवाइड करिए 35, यह आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यह तरीका आपको ध्यान रखना है। पहला काम इसको इस तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर में आएगा, यह सेक्शन सी में आएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। अब यहाँ आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया है कि इज एनी टर्म जीरो, कोई टर्म ऐसा हो सकता है इस सीरीज में कि जीरो हो जाए, तो आप समझिए कि यह करता हुआ माइनस की ओर चला गया, उसमें बीच में जीरो तो आया ही होगा, कौन सा टर्म है कि नहीं है यह देखना पड़ेगा कि आता है कि नहीं। हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज जीरो। अगर हम मान लेते हैं n टर्म इज जीरो है, तो हम देखते हैं कैसे, nth टर्म अगर हो गया दैट मीन्स an इक्वल टू जीरो, हम an जीरो मान लिए। अब जीरो फार्मूला फिर वही काम करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूला रखेंगे। an की वैल्यू हमको पता है क्या है, जीरो है, a की वैल्यू, अब बाकी देखिए केवल यहां से हमने an की वैल्यू हटा दी, क्योंकि अब an ये हो गया, बाकी सारी वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा, केवल an वाला हमने हटाया क्योंकि इसका काम हो गया, अब हम इसको देख रहे हैं, तो an की वैल्यू हटा दिए। अब यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा हमको पता ही नहीं, n तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है -3 इंटू -3 हो गया। अब इसको सेम प्रोसेस से उसी तरीके से सॉल्व करते जाइए। यहाँ पर जो है इसको इस साइड लाएंगे, नंबर को एक साइड कर लेंगे, यहाँ वेरिएबल है n है तो उसको छोड़ेंगे, बाकी को इधर लाएंगे, तो क्या होगा इधर आएगा -21 इक्वल टू क्या बचा, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ -3n हो जाएगा और यह माइनस माइनस +3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको इधर ला सकते हैं, क्या करेंगे -21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस है उधर तो इधर माइनस हो जाएगा, इस साइड लाए तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ऐड, यहाँ पर क्या होगा, दोनों माइनस माइनस, तो दैट मीन्स यह ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -24 इक्वल टू -3n। अब यहाँ से जो है माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, दैट मीन्स n इक्वल टू कितना आया 8, और यही आपका 0 आ रहा है। तो हम जो आगे आप इसको लिख सकते हैं कि nth टर्म दैट इज 8th टर्म इज 0, 8th टर्म ऑफ सीरीज इज 0, यहां पर हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। यहां हमने यही क्वेश्चन, यह इस जो an पर आधारित यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है और 3 नंबर का ही इसको आना है, अदरवाइज वही छोटा वाला क्वेश्चन आएगा। यह आपका an पर होने वाले क्वेश्चन का यह टाइप था और बस यहीं पर खत्म होता है an पर। अब sn पर जो जोड़ पर है उसको देख लेते हैं, an का खत्म हो गया, sn पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए sn पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। एक तरीका, एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं जो कि संभावना है कि एग्जाम में आपको इस तरीके से आपको डाइवर्ट करे, तो यह आपको जानना होगा। जैसे क्या है 2 5 सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे इस तरीके से सीरीज बनाते जाए, सीरीज जो है कोई दिया हो इस तरीके से, हटाइए इसको, लेते हैं 5 8
11, इस तरीके से अगर सीरीज चलती जाए, ठीक है, यहाँ पर सीरीज अगर आपको दिया रहे इस तरीके से और यहाँ आपको लास्ट टर्म दे दे, यहाँ पर कोई लास्ट टर्म दे दे आपको, सपोज करिए 81 ही जो था, जैसे 81 दे दिया, ये हम सपोज कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, सपोज किए। अगर यह कह दे कि आपको बताना है nth टर्म में बताना है, कोई भी टर्म आपको पूछ दे, कहे फिफ्थ टर्म बताइए, फिफ्थ टर्म बताइए, लेकिन फ्रॉम इंड, लास्ट से अगर कहे फ्रॉम इंड, अगर इस तरीके से क्वेश्चन देगा, चूंकि हम जो पेपर सेट कराए हैं उसमें एग्जाम में एक आया हुआ है, हमने कराया हो पहले का, हमको याद आया तो उसको बता दे रहे हैं कि अगर आपको यह केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है, प्रोसेस सेम वही है। अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा तो ए फिफ्थ आप करेंगे A5, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम लास्ट कह रहा है, फ्रॉम इंड कह रहा है, तो आप ए इसको मानेंगे, ए जो है ये हो जाएगा, हम इस साइड से चलेंगे। अगर वो लास्ट से कहना होगा तभी यह पॉइंट लास्ट वाला देगा, अदरवाइज ये लास्ट वाला नहीं देता। अगर देगा तो आप ए इसको मानेंगे। यही गलती होती है, क्या करते हैं जल्दबाजी में आप इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन में आगे नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं, आप सीधा निकाल कर सॉल्व करेंगे और ऑप्शन में वो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो देगा, उसको भी आप गलती से उसको लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे लिखा रहेगा फ्रॉम इंड, इंड से, तब आप इसको लेंगे। और यह दे दिया है, अगर इस चीज को डॉट करते हुए लास्ट पॉइंट दिया तो पक्का कोई ना कोई बात है तभी दिया है, कंफर्म है कि ऐसा कुछ है तभी आपको दिया, तो इसलिए इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। तब ए जो यहाँ हो जाएगा, जो हम फार्मूला लिखते हैं a + n-1 × d, तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तब ये चीज होगा। और जो d का, तो आप d तो यहीं से निकाल सकते हैं, d तो हर जगह वही रहता है, ठीक है। यह आपको समझाना था कि अगर इस तरीके से दे दे तब। अब चलते हैं SN पर आधारित क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, SN पर आधारित है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। इसी को समझिए क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 ... must be taken so that their sum is 105, which term of AP is 0। बताना है कौन सा टर्म जो है इस सीरीज का, यह जो सीरीज दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। सीरीज दिया हुआ है 27, 24, 21 ... कर रखा है, उसके बाद SN 105 दिया है। आपको बताना है कि कितने टर्म जो SN कह रहा है, तो यहाँ पर n जो है आपको बताना है कितने टर्म को अगर हम इसमें से सीरीज से ले लें तो उसका सम कितना आ जाए, 105। तो हमको पता है SN का फार्मूला, देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन जो आएगा वो आपको हमेशा सेक्शन डी में आएगा, अच्छा नंबर देगा, क्योंकि यहाँ दो पार्ट दे रखा है। अभी विच टर्म इज 0 अभी हम किए हैं, वो भी दे रखा है, और साथ में SN पर आपको n निकालना है। यह ध्यान दीजिएगा, यह बड़े नंबर में है, आया हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन डी में आया हुआ है, इसलिए इसको बता रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। देखिए क्या है, SN = क्या है, 2a, आपको जो पता है वो क्या होता है, 2a यहाँ पर n/2 होता है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, यही आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बस वैल्यू रख देना है। SN कितना है, यह जो आपको दिया है 105, हमने यहाँ पर SN करना है, n ही निकालना है, दैट मीन्स n/2 यहाँ पर है, तो हमको n निकालना है, पता ही नहीं है। आगे चलते हैं, 2 × a की वैल्यू हमको पता है कितना है, 27, प्लस n की वैल्यू पता ही नहीं, निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। d की वैल्यू कितना है, यहाँ माइनस करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d = 24 - 27। देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसलिए कभी या यहाँ से यहाँ करते हैं, आगे से नहीं करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो कितना आ गया, यह आ गया माइनस और 3, ठीक है, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ -3 से हो गया यह आपका। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, क्या होता है, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहला काम n/2 है, यहाँ इसको हम इधर भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे और देखते हैं कितना सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या है, 54 प्लस यहाँ अब मल्टीप्लाई करिए, -3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -3, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, -n
3n माइनस 3n होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3n और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3, यह आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 54 और 3 को जोड़ देंगे, यहाँ ऐड होगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 210 इक्वल टू n, ब्रैकेट में इनको ऐड करिए तो आप देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर हम पहुंच रहे हैं। यहाँ जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 माइनस 3n। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर पे चला जाएगा, तो यह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर पहुंच रहे हैं। 210 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करिए 57n और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सबको इस साइड लाइए, एक साइड सबको कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने होगा इक्वल के एक साइड। जब इसको इधर लाएंगे देखिए माइनस 3n स्क्वायर है, लाइए इधर तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसको भी लाइए माइनस 57n, इसको भी लाइए माइनस 21, सॉरी ये तो इधर है ही लेफ्ट साइड, प्लस 20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 से कटने लायक है तो सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए एक बार, अगर कट सकता है तो देखिए होता है तो हो सकता है, सब में जो है 3 से आप डिवाइड करिए। 3 से आप जब डिवाइड करेंगे इधर भी लेफ्ट साइड, तो इधर है क्या, इधर तो केवल 0 है तो आप कर दें, या यहीं पर आप कर सकते थे। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा n प्लस यहाँ करिए 70 इक्वल टू 0, यही आपका आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता चुके हैं, पिछला चैप्टर क्वाड्रेटिक का ही था। इसको आपको करना हो क्या होगा 70 को फैक्टर करना होगा, कैसे कर सकते हैं, और इस तरीके से करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए, इतना आना चाहिए, माइनस 19 आना चाहिए। तो 70 का फैक्टर आप क्या करेंगे, कर सकते हैं, छोटे से कर सकते हैं, आप बड़े से भी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस 19 लाना है। तो करते हैं, कितने से आप करेंगे इसको, पहले आप कर लेते हैं 7 से ही कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से कर लेते हैं 1 आ जाएगा। अब हमको 19 लाना है, तो कितने से हो सकता है, यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा प्लस 5, यह आएगा 19, लेकिन माइनस 19 लाना है, दैट मीन्स यह भी माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें, दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 19 आ जाएगा। बस यहाँ रख देना है इसकी जगह, माइनस 19 की जगह कैसे रखेंगे, देखिए n स्क्वायर माइनस 19 की जगह क्या 14 और n को n लिखेंगे साथ में, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर और कितना है माइनस 5n प्लस 70। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ जो है इन दोनों में कॉमन, दो का पेयर बन रहा है, दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है, देखें n कॉमन है, यहाँ हो गया n माइनस 14, यह हो गया माइनस 5 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा n माइनस, यहाँ भी 14 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, यह काम बचा है आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस यही आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है n माइनस 14, तो हम लेते हैं कॉमन, n माइनस 14 कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल n बचा और यहाँ क्या बचा माइनस 5, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब देखिए n माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया 14, एक वैल्यू n इक्वल टू ये आ गया, दूसरा जो आपका क्या आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी मिल रही है, n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू आ गया, n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 5, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, n इक्वल टू 14 और n इक्वल टू 5, यही आपका आंसर होगा। क्या पूछा था 105 होगा SN, तो यहाँ पर दो जो आंसर आया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह सीरीज अगर पॉजिटिव सीरीज जा रही है, क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर 27, 24, 21 डिक्रीजिंग है, तो बाद में जो है माइनस में होना शुरू हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर प्लस में आपको एक बार मिलेगा 14 टर्म, जब आप पहुंचेंगे तो 14 टर्म में 105 मिलेगा, फिर उसके बाद वो जो डाउन होगा, देन उसके बाद जब 40 टर्म आपको ऐड कर रहे हैं तो हो जा रहा है, देन 5 टर्म पहले दे रहा है, तो 5 टर्म आप
करेंगे तो 105 आ जाएगा, क्योंकि 5 टर्म छोटा है तो 5 टर्म पे आपको 105 मिल जाएगा। फिर 14 टर्म आप जब तक जाएंगे तब तक माइनस की सीरीज शुरू हो जाएगी, और माइनस फिर जब उसमें से आगे ऐड करेंगे, जब ये बढ़ जाएगा और फिर माइनस वाला को माइनस करेंगे तो फिर वह माइनस होके फिर 105 पे आ जाएगा, तो 14 वाला भी 105 होगा। दैट मीन्स या तो इसको या तो इसको, दैट मीन्स दोनों आंसर सही है, दोनों आप साथ में रखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जो दिया विच टर्म इज जीरो, ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही, जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला सेम वैसे ही करना है। तो nth टर्म आपको मान लेना है कि nth टर्म जीरो है, उसी के आधार पे आपको कर लेना है। फिर भी बता चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए nth टर्म आपको दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू आपको कर लेना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लिया nth टर्म क्या है, जीरो है, यही हमने माना जीरो, विच टर्म जीरो कह रहा है। अब a की वैल्यू क्या है 27 प्लस nth टर्म हमको जीरो मानना है, n नहीं पता है, d की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ कितना है -3। अब इसको सॉल्व करिए, 27 के उधर भेजिए, क्या हो जाएगा -27 बचा क्या इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 बचा, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, 3 से यहाँ कैंसिल, 9, तो क्या आ गया यहाँ आया 9 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो -1 को इधर आके +1 हो जाएगा इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10th टर्म जो है 10th टर्म क्या होगा, जीरो होगा, यही आपका आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन डी में आया हुआ है, इसलिए यह मार्क्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एस एन पर आधारित एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसा है क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन ए पी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 10th टर्म। इसका बताना है आपको। यह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, हम कुछ आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद आप इसको करने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको S14 दिया हुआ है, 14 जो है ऐड किया हुआ है, कितना आया 14 टर्म का 1050 एंड 20 टर्म जो है दैट मीन्स an पूछ रहा है, an जो है आपको A20 पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यह जो है a इक्वल टू आपको दिया है 10 है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से जैसे हम 20th टर्म निकालना हो, A20 अगर निकालना हो हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, a की आवश्यकता पड़ेगी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना होता है। तो यहाँ तो n का वैल्यू आपको 20 दे रखा है, आप इसको कर लिए, ठीक है 20 माइनस 1 कर लिए। अब वहाँ हमको किस चीज़ की और आवश्यकता है, a की वैल्यू भी हमको पता है, दैट मीन्स हम A20 जब निकालना होगा, a की वैल्यू हमको 10 पता है, प्लस यहाँ जो है 19 हो जाएगा, और क्या नहीं पता है डी की वैल्यू हमको नहीं पता, अगर पता होती तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो यही डी की वैल्यू निकालने के लिए ही यह आपको दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एस एन इक्वल टू ए एन बाई टू देन n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो वैल्यू है आप यहाँ पर केवल सीधा सीधा रख देंगे। तो क्या करेंगे, 14th टर्म आपको बोल रहा है सम जो है 14 टर्म का सम है, ठीक है 14 टर्म का सम 1050 है 14 टर्म, दैट मीन्स यहाँ 14/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 10 2 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको नहीं पता, यही डी निकाल के हम वहां रखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ करिए क्या होगा 1050 इक्वल टू, यहाँ 2 से कैंसिल होगा 7 होगा, तो कितना हो जाएगा 7 ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई करिए 20, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 13 डी हुआ। अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 7 को अंदर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 1050 इक्वल टू 1050 इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 140 प्लस 91 डी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 13 में 91 डी। अब इसको जो है इधर भेज दीजिए, क्या होगा 1050 माइनस 140 इक्वल टू 91 डी, माइनस करिए, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा 0 1 एंड देन 9 910 इक्वल टू 91 डी।
91 से यह कैंसिल होगा, कितना बचेगा 10। दैट मीन्स आपकी वैल्यू जो आई है वो कितना आया, d इक्वल टू 10, यह आपको मिल गया। बस ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A20 निकाल रहे हैं तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्लियर, और 10 ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 200। यही आपका आंसर है, यही आपको पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं, 3 मार्क्स आपको देके जाएगा। यह सेक्शन सी में आना होगा तो सेक्शन सी में आएगा। इसी तरीके के आपके प्रश्न केवल इस चैप्टर से हैं जो कि आपको एपी में आएंगे। एपी के क्वेश्चन बता दिए हैं कि जो छोटा क्वेश्चन है पहले ही बताएं, वह आपको सेक्शन ए में आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो बता रहे हैं यह सेक्शन बी और सी में आएगा, और जो एक क्वेश्चन आपको मैंने 2 पार्ट उसमें एक साथ ऐड किया हुआ था वह अगर आएगा तो सेक्शन डी में आएगा। तो अलजेब्रा के पार्ट से इससे भी दे सकता है या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे सकता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, क्लियर। तो यह चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ। अब हम आगे जब इसके आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में जो पहला शुरू करेंगे उसमें 2 पार्ट, ज्योमेट्री को 2 चीजें उसमें है आपके पास, एक ट्राइंगल है साथ में सर्किल है। तो हम पहले ट्राइंगल को करेंगे फिर सर्किल को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।